गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन कीजिए। आज हमारा बेसिक टॉपिक है रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब हाउ टू रिडीम और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। एक कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स स्पेशली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को किस तरीके से रिडीम करेगी, तो आज का ये हमारा टॉपिक है। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो आप देखो जरा, स्क्रीन पर लिखा हुआ है रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स को किस तरीके से रिडीम करेंगे, तो आज के लेक्चर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या है। वो तो आप ऑलरेडी जानते हो कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स की कैटेगरी क्या है, उस पर तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं अपने क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक कंपनी किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेगी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का। तो पहला सवाल कि सर विच कंपनी कैन इशू, एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को किस तरह की कंपनी इशू कर सकती है। तो देखिए आंसर ये है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में इफ ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। वैसी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, वैसी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है, इफ इट इज ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल, तब वो जाकर अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू कर सकती है। पहला सवाल। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कैन अ कंपनी इश्यू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, क्या कोई कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कर सकती है। तो देखिए आंसर है नो। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इश्यू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू नहीं कर सकते हैं। नो कंपनी, कोई भी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकती है। मैक्सिमम पीरियड क्या हो सकता है, ऑब्वियसली कि अगर किसी कंपनी ने इश्यू किया है तो कोई मैक्सिमम पीरियड हो सकता है। हाँ जी, मैक्सिमम 20 इयर्स। 20 इयर्स के बाद वाला आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू नहीं कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे आप देखिएगा, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ अ कंपनी एक्ट 2013, नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स शैल इश्यू any preference shares which is redeemable after the expiry of period of 20 years। यानी कि वैसी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है वो वैसे प्रेफरेंस शेयर्स को कभी इशू नहीं कर सकती है जो 20 इयर्स के बाद रिडीम किए जाएंगे। लेकिन एक एक्सेप्शन है, इन द केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिडम्पशन में एक्सीड्स 20 इयर्स है। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। अब सवाल ये है कि सर प्रेफरेंस शेयर्स को इशू, पहले तो हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करेंगे तब तो रिडीम करेंगे, तो क्या इसके लिए कोई रूल है। हाँ जी बिल्कुल रूल है। फर्स्ट, स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, तो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। आप स्क्रीन पर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी नीड स्पेशल रेजोल्यूशन। दूसरी बड़ी बात, नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। वो कंपनी जो प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रही है उसने डिविडेंड पेमेंट करने में कोई डिफॉल्ट नहीं किया। तो अब सवाल ये है कि जब हम किसी भी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हैं तो क्या इसके लिए हमें कुछ कंडीशंस पूरा करना होगा। हाँ जी देखिए, कहता है कंडीशन फॉर रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। पहला, तो एज पर सेक्शन 55 subsection 1 the redemption of preference share is subject to following restrictions। पहला, आप उसी शेयर का रिडम्पशन कर सकते हैं जो क्या हो, फुल्ली पेड। यानी पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको फुल्ली पेड अप करना होगा। अगर अनपेड अमाउंट है, कॉल्स इन एरियर अमाउंट है, तो उस अमाउंट को आप क्या कीजिए, कॉल कीजिए पहले। तो सबसे पहले जरूरत है। दूसरा कि हमें रिडम्पशन करने के लिए कितना सोर्स है हमारे पास, दो सोर्स है बच्चों। फर्स्ट, डिविजिबल प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड। सेकंड, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स इज नीडेड। एन इश्यू, ओके। तो हमारे पास दो सोर्स है, डिविजिबल प्रॉफिट। तो सर डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, वैसा प्रॉफिट जिसको कंपनी इश्यू करती है, यूज करती है डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए। देखिए, तो डिविजिबल प्रॉफिट मींस प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। जैसे अगर हमारे पास जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड है, इंश्योरेंस फंड है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई अमाउंट है, तो हम इस पैसों को यूज करेंगे।
ये डिविजिबल प्रॉफिट्स है, या तो कंपनी फ्रेश इशू कर लेगी शेयर्स का, नया शेयर्स को इशू कर लेगी और उससे जो पैसे आएंगे, उससे जो फंड आएगा उसको हम यूज कर लेंगे। क्या करने के लिए यूज कर लेंगे भाई? तो रिडम्पशंस के लिए यूज कर लेंगे। अब देखिए सर, ये भी तो हो सकता है ना कि हम प्रेफरेंस शेयर्स को पार पे रिडीम करें। एग्जांपल, हमने पब्लिक से जितना पैसा लिया हम पब्लिक को उतना ही पैसा वापस करेंगे। वन, ये भी तो हो सकता है कि हम पब्लिक से जितना पैसा लेंगे उससे ज्यादा पैसा वापस करेंगे, मतलब रिडम्पशन पे। फॉर एग्जांपल, ए लिमिटेड ने अगर 1 लाख रुपीस पब्लिक से लिया रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे, तो हो सकता है वो 1,10,000 देगी। तो इसको क्या कहेंगे? रिडम्पशन एट प्रीमियम। तो यहां पर हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि प्रीमियम पर रिडीम करने के लिए हमारे पास कितने सोर्सेज हैं। तो देखिए, कहता है कंपनी लॉ, 2 सोर्सेज ऑफ प्रोवाइडिंग प्रीमियम इफ पेएबल ऑन रिडम्पशन। तो पहला, जो सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा रखा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे सर सिक्योरिटी प्रीमियम, याद करो आपने पढ़ा होगा, जब कोई कंपनी शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करती है तो जो प्रीमियम के अमाउंट होते हैं उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं, हम वो पैसा यूज कर लेंगे। दूसरा, प्रॉफिट, जैसे डिविजिबल प्रॉफिट है या कोई अदर कैपिटल प्रॉफिट है या कैपिटल रिजर्व का अमाउंट है, आप वो यूज कर लो। आप ये दोनों अमाउंट को यूज कर सकते हो, क्या करने के लिए? तो रिडम्पशंस के लिए। चौथा कंडीशन हमारे पास है कि सर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को हमें रिडीम करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स में अमाउंट को क्या करना होगा? ट्रांसफर करना होगा। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, जो शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू है उस अमाउंट के बराबर हमें CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा। ओके। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इज यूज्ड फॉर पेमेंट एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। जब हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे होते हैं, RPS रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हैं, तो इस पैसों का यूज करते हैं। अब सवाल ये है, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर एक बात बताइए, हमारे पास टोटल कितने मेथड्स हैं प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने का? तो पहला, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। आपके पास जो डिविजिबल प्रॉफिट है आप उस पैसे का इस्तेमाल कर लो, डिविजिबल प्रॉफिट के पैसों को निकाल लो और उससे उस पैसे से आप रिडीम कर दो। दूसरा, या तो आप फ्रेश शेयर्स मार्केट में इशू कर दो, वहां से जो पैसे आएंगे आप उससे रिपेमेंट कर देना। तीसरा हमारे पास है रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, आप कन्वर्ट कर दो। किसमें कन्वर्ट कर दो? तो आप प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर दीजिए। तो कन्वर्जन हमारे पास एक ऑप्शन है। लास्ट, रिडम्पशन पार्टली आउट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड पार्टली बाय इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स। या तो आपके पास पहले से कोई प्रॉफिट्स है, रिजर्व्स हैं, उस पैसे का यूज कर लीजिए या नए शेयर्स को इश्यू कर लीजिए। तो ये हमारे पास 4 बड़े तरीके होते हैं रिडम्पशंस करने का। तो यहां तक अगर आपको क्लियर है तो हम लोग आगे आते हैं बच्चों। चलिए, तो सवाल है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो देखिए, 1 बाय 1 में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूं, आप स्क्रीन को पॉज करना, वीडियो को, और आराम से नोट डाउन कर लेना। चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहला पॉइंट वन को ध्यान से देखना, और अगर आपके स्क्रीन पे ये मिनिमाइज हो गया होगा तो आप जूम कर लेना। देखिए पॉइंट 1 क्या कहता है, फॉर मेकिंग द पार्टली पेड अप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड अप। तो सबसे पहले अगर वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पार्टली पेड अप है तो आप क्या करो, पहले जो कॉल सीनियर अमाउंट है, बचे हुए कॉल है, उस पैसे को कॉल कर लो। तो देखिए उसके लिए एंट्री हमको क्या करना है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। देखिए बच्चों, मैंने फाइनल लिखा है, हो सकता है हमारा फर्स्ट कॉल का पैसा बाकी हो, सेकंड कॉल का पैसा बाकी हो, फाइनल कॉल का पैसा बाकी हो, तो हम तीनों एंट्री कर देंगे। बट हम इस सिचुएशन में मानकर चल रहे थे कि हमारा सिर्फ फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू है, तो मैंने फर्स्ट कॉल को कॉल कर लिया। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स फाइनल कॉल का पैसा बाकी है, तो मैंने सिर्फ फाइनल कॉल कर लिया। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल।
उसके बाद हमने पैसा रिसीव कर लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंशियस फाइनल कॉल अकाउंट। आपको पता होगा कि पहले हम लोग ड्यू एंट्री करते हैं, फिर हम लोग रिसीव एंट्री करते हैं। तो पहले हमने ड्यू एंट्री कर लिया और देन रिसीव एंट्री। अब सवाल ये है कि सर अगर हमारे पास फंड कम पड़ जाए और मुझे न्यू शेयर्स इश्यू करना पड़ जाए, देन उस सिचुएशंस में हम लोग क्या करेंगे? तो उस सिचुएशंस में हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट, तो पहले हम लोग कॉल करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हमने नया शेयर्स इश्यू किया है, फ्रेश शेयर्स इश्यू किया है। सवाल है क्यों किया सर? अरे भाई हमारे पास फंड कम पड़ रहा है, पैसे कम पड़ रहे हैं, इसलिए हमने कॉल किया। अब दो काम तो हम लोग कर लिए, ये तो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पर कि क्या हमारे पास कोई कॉल सिनेरियर है तो हम कॉल करेंगे। मे बी पहले से फुल्ली पेड अप हो तो आप मत करना, ये हो सकता है आपके पास सफिशिएंट फंड हो तो आप कॉल मत करना। यहां तक तो होप सो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम कहां पर है, इसको टैकल करते हैं। सर एक बात बताइए, अगर हमें प्रीमियम पे कोई पेमेंट करना है, फॉर एग्जांपल हम प्रेफरेंस शेयर्स को प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं और ये बात मुझे पहले से ही पता है, तो क्या करना चाहिए? तो क्या मुझे पहले से प्रोविजंस क्रिएट कर लेना चाहिए? कहने का मतलब कि क्या प्रीमियम अकाउंट में पैसे पहले से ट्रांसफर कर लेने चाहिए? हाँ जी। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, आपको पता होगा बच्चों, शायद याद होगा, अकाउंट्स प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म को फॉलो करता है। तो जब भी हम किसी प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू करते हैं तो उसी समय हमें पता होता है कि हम इसको रिडीम पार पर करने वाले हैं या प्रीमियम पर करने वाले हैं। तो अगर हम प्रीमियम पर रिडीम करने वाले हैं तो हमें पहले से पैसों को ट्रांसफर कर लेना होगा। कहां? प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा सर, अगर हम पार पर ही रिडीम करेंगे तो सीआरआर तो मुझे तब भी क्रिएट करना है। हाँ जी, तो आप क्या करना कि आप सीआरआर क्रिएट कर लेना। सवाल है सर किस प्रॉफिट से? अगर आपके पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सफिशिएंट फंड है देन ओके, इफ नॉट देन जनरल रिजर्व का आप यूज कर लो या फिर कोई और रिजर्व का यूज कर लो। तो देखो हम लोगों ने एंट्री किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, आप स्क्रीन को देखते रहना, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, एनी अदर रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कोई दिक्कत? अच्छा, अब आते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे। ओके, आ जाओ। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे जब प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेंगे, दो सवाल, क्या सर हम इसको पार पर रिडीम करने वाले हैं या प्रीमियम पे रिडीम करने वाले हैं? अगर हम पार पे रिडीम करेंगे तो सिंपल एंट्री होगा, और अगर हम प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो हमें प्रीमियम का भी एंट्री करना होगा। तो पहले हम पार पे आते हैं। तो पार का एंट्री आप देखो, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। पहले हम ड्यू एंट्री करेंगे, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री। अगर हम प्रीमियम पे एंट्री कर रहे हैं तो बी नंबर पॉइंट को देखना, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर। तो ड्यू एंट्री हमने यहां भी किया, लेकिन एक फर्क है, जब हम प्रीमियम पर रिडीम करते हैं तो हम प्रीमियम के वैल्यू को भी शो करते हैं, क्योंकि हमें प्रीमियम का भी तो पेमेंट करना है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। तो ओवरऑल ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया है, तो इस चीज को रिकॉल कर दिया ताकि आप रिवीजन पे इस चीज को रखें। तो यहां तक पहले आप क्लियर कर लीजिए, कोई दिक्कत है तो